एनाबेल डॉल, एक शापित गुड़िया की सच्ची कहानी। आज हम आपको एक बहुत प्रसिद्ध, दिल दहला देने वाली, सबसे भयानक हॉन्टेड डॉल यानी शापित गुड़िया की सच्ची कहानी बताएंगे, जिस पर कि 2013 में एक विश्व प्रसिद्ध मूवी द कंजरिंग भी बन चुकी है। एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया के साथ कोई भी बच्चा खेलना चाहेगा, पर एनाबेल नाम की इस गुड़िया से तो बड़े बड़े भी दूर भागते हैं। कहा जाता है कि गुड़िया में शैतानी आत्मा का वास है, जो इसके मालिक को खत्म कर देती है। यह कहानी है 3 दोस्तों की, जिन्हें ये हॉन्टेड डॉल इतना आतंकित कर देती है कि उन्हें उससे छुटकारा पाने के लिए प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से मदद लेनी पड़ती है। यह डॉल आज भी वॉरेन के ऑकलट म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रखी है और शोकेस के ऊपर लिखी है चेतावनी, इसे ना खोलने की। एड और लॉरेन वॉरेन के अनुसार इस डॉल की शैतानी ताकतें अभी भी जिंदा हैं। यदि इसे अभिमंत्रित बॉक्स से बाहर निकाला तो ये फिर से सक्रिय हो जाएंगी। उनके अनुसार इस डॉल को बॉक्स में बंद करने के बाद भी यह एक इंसान की मौत के लिए जिम्मेदार है। तो आइए जानने के लिए कि ये हॉन्टेड डॉल कैसे लोगों पर जानलेवा हमला करती थी, कैसे की गई इस डॉल पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और कैसे पहुंची ये डॉल ऑकलट म्यूजियम तक। आपको सुनाते हैं इस डॉल की भयानक सच्ची कहानी। यह बात है 1970 की, जब एक माँ एक एंटीक शॉप से एंटीक सी दिखने वाली एक गुड़िया लेकर आती है। वो यह गुड़िया अपनी बेटी डॉना को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करती है। डॉना उस वक्त नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी तथा एक अपार्टमेंट में अपनी फ्रेंड एंजी के साथ रहती थी। डॉना अपनी माँ द्वारा दी गई डॉल को अपने बेड पर एक कोने में सजा देती है। कुछ ही दिनों में डॉना और उसकी दोस्त उस डॉल की वजह से कुछ अजीब सा, डरावना सा अनुभव करने लगती हैं। उन्हें महसूस होता है कि वो डॉल अपने आप हिलती है। शुरुआत में तो उसका हिलना बहुत मामूली होता है, जैसे कि डॉल का एक ही जगह घूम जाना, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं यह हिलना बढ़ने लगता है और फिर हालात ये हो जाते हैं कि जब वो कॉलेज से घर आते हैं तो डॉल कभी तो उनको दूसरे कमरे में, कभी कुर्सी पर और कभी सोफे पर मिलती है। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद डॉल अपनी जगह बदल लेती है। डॉल को लाने के 1 महीने के बाद हालात और भी पेचीदा होने लगते हैं। अब उन्हें कमरे में कागज पर लिखे संदेश मिलने लगते हैं। कागज पर हेल्प मी यानी मेरी मदद करो लिखा होता था तथा हैंडराइटिंग छोटे बच्चे की जैसी थी। उसमें भी आश्चर्य की बात यह कि मैसेज चमड़े के कागज पर लिखे होते थे, जो कि उस घर में थे ही नहीं। ये सब देखकर सब बहुत डर जाते हैं। एक रात वो सब जब घर आते हैं तो उन्हें डॉल की पीठ और सीने से खून की बूंदें टपकती हुई नजर आती हैं।
अब उनका साहस जवाब दे जाता है। उन्हें लगता है कि इस डॉल में किसी की आत्मा है और तब वो आत्माओं से बात करने वाले एक इंसान को मदद के लिए बुलाते हैं। वो व्यक्ति उस गुड़िया की आत्मा से बात करके पता लगाता है कि उसमें एक बच्ची एनाबेल की आत्मा है, जो कि अपने बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहां आज वो अपार्टमेंट बना हुआ है। और 7 साल की उम्र में उस लड़की की लाश भी उसी जगह मिली थी। उसने बताया कि वो आत्मा कहती है कि उसे डोना का साथ अच्छा लगता है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। डोना भी उसे रहने की इजाज़त दे देती है, पर शीघ्र ही डोना को महसूस होता है कि उसने उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उस डॉल में किसी बच्ची की आत्मा ना होकर कोई शैतानी आत्मा है। ऐसी शैतानी आत्मा जो उन्हें ना सिर्फ परेशान करना चाहती है बल्कि उनके शरीर पर कब्जा करना चाहती है। वो शैतानी आत्मा उन्हें तरह तरह से डराती है। कभी दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आती है तो कभी किसी के घर के बाहर चलने की, कभी पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है तो कभी चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। और इस तरह उनका जीना मुश्किल हो जाता है। ये आत्मा धीरे धीरे उनको डराकर, उनको विचलित करके और उन्हें आतंकित करके धीरे धीरे उन पर अपना खौफ बना रही थी, ताकि एक दिन उनके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर सके। उस घर में उन दोनों के साथ लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। उसने डोना को कई बार कहा था कि इस डॉल में बुरी आत्मा है, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए, पर डोना उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी। बच्ची की आत्मा से बात करने के कुछ दिन बाद ही एक रात लू जब अपने कमरे में सो रहा था, तब अचानक उस हॉन्टेड डॉल ने लू का गला दबाना शुरू कर दिया, जिससे लू बहुत डर गया और उसने बड़ी मुश्किल से उस डॉल से अपनी जान बचाई। और सुबह उठकर जब उसने ये बात डोना को बताई तो डोना ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। डोना ने सोचा कि लू ने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा, लेकिन उस दिन दोपहर को ऐसी घटना घटी जिससे सबके होश उड़ गए। होता यूं है कि दोपहर को लू और एंजी बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें डोना के कमरे से भयंकर चीखें सुनाई देती हैं, जबकि डोना तो घर पर होती ही नहीं है। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे में पहुंचते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें डॉल के अलावा कोई नज़र नहीं आता। डॉल लू को देखते ही उस पर हमला कर देती है। वो उसकी शर्ट फाड़ देती है और उसके शरीर पर जगह जगह घाव कर देती है। इस हमले से घबराया लू सदमे में चला जाता है। लू को देख डोना और एंजी भी घबरा जाते हैं। आलम ये था
कि डोना को अकेले जाने में भी डर लगने लगा। डोना और एंजी पर डर का साया तेजी से मंडराने लगा। अब तो गुड़िया ने उन दोनों को भी सताना शुरू कर दिया। उन दोनों को भी तरह तरह से वो गुड़िया सताने लगी। उन्हें कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी किसी के पैरों की आहट, कभी कोई साया उन्हें अपने आसपास मंडराता हुआ नजर आता। कभी उन्हें महसूस होता कि कोई उनके पीछे खड़ा है। इस तरह उनका जीना मुश्किल होता जा रहा था और वो धीरे धीरे उस हॉन्टेड डॉल के द्वारा फैलाई गई दहशत के शिकार होते जा रहे थे। लू पर हुए हमले और उनके साथ पेश आए इन हालातों से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में कोई बच्ची की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। यह गुड़िया शापित है। अब डोना घबराकर मदद के लिए एक बिशप फादर हैगन से मिलती है। फादर हैगन को यह सब शापित आत्मा का मामला लगता है, इसलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वॉरेन को बुलाते हैं। एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन रीटा वॉरेन। वॉरेन पति पत्नी तीनों फ्रेंड्स से बात करके और एक सप्ताह तक उस डॉल के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गुड़िया में वास्तव में कोई शैतानी आत्मा है जो कि डोना के शरीर में कब्जा करना चाहती है। इसकी शुरुआत वो इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके करती है। इसके लिए वो पहले जगह बदलती है, फिर हैंड नोट लिखती है, अंत में अपने ऊपर ब्लड लगाती है। जब वो एक आत्माओं से बात करने वाले को बुलाते हैं तो यह झूठ बोलकर कि वो एक बच्ची की आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, घर में रुक जाती है। लेकिन वो इस काम से नाराज हो जाती है और लू, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसके ऊपर जानलेवा हमला करती है। वारेन के अनुसार वो आत्मा अब कुछ ही दिनों में डोना के शरीर पर कब्जा करने वाली थी। उस घर को शापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वॉरेन फादर कुक द्वारा वहां एक अभिमंत्रित क्रिया करवाते हैं तथा उस शापित गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन शीघ्र ही उसे महसूस होता है कि इस डॉल की शैतानी ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो उस डॉल को अपनी गाड़ी में रखकर जैसे ही रवाना होते हैं तो उस गाड़ी के पावर ब्रेक और स्टीयरिंग मोड़ पर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि गाड़ी इधर उधर टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो समझ जाते हैं ये सब उस डॉल की शैतानी ताकत के कारण हो रहा है। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं। उसके बाद वो गुड़िया शांत होती है और वारेन सकुशल घर पहुंचते हैं। वो उस डॉल को अपने ऑफिस में रख देते हैं। एक दो दिन बाद ही डॉल की पुरानी हरकतें फिर से शुरू हो जाती हैं। वॉरेन जाते हुए उसे एक कमरे में बंद करके जाते हैं, पर वो आते हैं तो वो उसे कभी उन्हें सीढ़ियों पर तो कभी दूसरे कमरे में मिलती है। इसी बीच एक और घटना घटती है। एक बार फादर जैसन वॉरेन से मिलने उनके ऑफिस आते हैं तो वो उस डॉल को उठा के कहते हैं
कि ये सिर्फ एक डॉल है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब फादर वहां से लौटते हैं तो रास्ते में ही उनका मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाते हैं। इसके बाद वॉरेन एक अभिमंत्रित बॉक्स बनाकर डॉल को उसमें रखकर अपने म्यूजियम में रख देते हैं। उसमें रखने के बाद उस डॉल में फिर कोई हरकत दिखाई नहीं देती। हालांकि वॉरेन इसके बाद भी उसे एक और मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वो बताते हैं कि एक बार एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम देखने आया था। उन्होंने जब उसे उस डॉल की कहानी सुनाई तो वो शोकेस के पास जाकर उस डॉल का मजाक बनाने लगा। उसने कहा कि ये डॉल यदि किसी इंसान के शरीर पर घाव बना सकती है तो मैं भी ऐसा ही चाहूँगा। वॉरेन उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और उन्हें अपने म्यूजियम से बाहर कर देते हैं। बाद में उन्हें पता पड़ता है कि म्यूजियम से निकलने के कुछ देर बाद ही उस लड़के की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और लड़की घायल होकर अस्पताल पहुंच जाती है, जहां की वो साल भर रहती है। वॉरेन उस लड़की से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो कहती है वो दोनों उस डॉल का मजाक बनाते हुए बाइक से जा रहे थे कि अचानक वो अपना बाइक से कंट्रोल खो देते हैं और पेड़ से टकरा जाते हैं। वॉरेन का कहना था, आपको शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी इंसान उनसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। कौन है एड और लॉरेन वॉरेन? एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन रीटा वॉरेन अमेरिकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिगेटर्स थे। इन्होंने कई भूतिया मामले सुलझाए हैं। इनमें से एक एनाबेल डॉल का केस था। एड और लॉरेन वॉरेन द्वारा सुलझाए गए कई घटनाक्रमों पर फिल्में भी बन चुकी हैं। एडवर्ड द्वितीय विश्व युद्ध के अमेरिकी नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। उनकी पत्नी लॉरेन पेशेवर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थीं और वो अपने पति एडवर्ड को उनके कामों में सहयोग करती थीं। 1952 में एडवर्ड ने मानसिक अनुसंधान के लिए न्यू इंग्लैंड सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद द वॉरेन्स ऑकलट म्यूजियम भी खोला। दोनों का दावा था कि उन्होंने अपने करियर के दौरान लगभग 10,000 भूतिया मामले सुलझाए थे। एडवर्ड वॉरेन की 2006 में मृत्यु हो चुकी है।